वहीं आपको हम बता दें कि उधम सिंह नगर में शहीद उधम सिंह की प्रतिमा का माल्यार्पण और अखंड पाठ किया जा रहा है। सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको भी सुनवा देते हैं। हमें साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति ये सब सिखाता है और वो एक ऐसी अमर गाथा है जो आज भी प्रत्येक देशवासी के राष्ट्र के प्रति अपने सर्वोच्च दायित्व को निभाने की प्रेरणा देता है। हमारे नौजवानों में, युवाओं में, नवोदित बच्चों में आज देशभक्ति की भावना को संचार करता है। भाइयों बहनों, राष्ट्रभक्ति की ये भावना और त्याग का जज्बा हमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाड़ी से ही प्राप्त होता है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से हमें मानवता, करुणा, सत्य और निस्वार्थ सेवा की सीख मिलती है। किस प्रकार का जीवन होना चाहिए। गुरुवाणी में कहा गया है, कम खाना, कम सोना और लगातार प्रयास करते रहना, लगातार साधना करते रहना। ये गुरुवाणी हमको प्रेरणा देती है, हमको सीख देती है। सर्वदा भला का उनका संदेश केवल सिख समाज के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए कल्याण का मंत्र है। पूरी मानव जाति के लिए कल्याण का मंत्र है। यही कारण है गुरु परंपरा ने हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया है, कमजोर और जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा दी है। और गुरु साहब के इसी आशीर्वाद और शहीद सरदार उधम सिंह जी जैसे वीरों के कारण ही आज हमारा सिख समाज देश और राज्य की प्रगति में अपना एक विशिष्ट योगदान दे रहा है। ये तराई की जब मैं बात करता हूं, कल पंजाब का एक चैनल वो मेरा इंटरव्यू लेने आए थे। मैंने उनको कहा कि इस तराई को आबाद करने में हमारे इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है। इस समाज ने काफी पसीना बहाया, यहां पर मेहनत की, चाहे आज सीमा पर देश की रक्षा करना हो, अनाज उत्पादन करना हो या फिर किसी संकट के समय में सेवा के लिए लंगर लगाना हो, इसके माध्यम से मानवता की सेवा करनी हो, हमेशा ये समाज आगे चढ़ के भाग लेता है, हमेशा अग्रणी रहता है। देवभूमि उत्तराखंड के विकास में, यहाँ की उन्नति में, यहाँ की सामुदायिक सांस्कृतिक समृद्धि में भी हमारे इस समाज का योगदान बहुत अतुलनीय है। और आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, महापुरुषों के सम्मान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए विकल्प रही संकल्प, ऐसा संकल्प जिसमें कोई विकल्प नहीं है, ऐसा मिशन जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है, उसके साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में आप सभी का सहयोग हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। भाइयों बहनों, एक बात मैं यहां पर जरूर कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने लगातार आपके बीच में से मांग उठती थी कि शहीद उधम सिंह जी का जो जीवन है, वो बलिदान का जीवन, अदम्य साहस, वीरता, पराक्रम का जीवन, वो आने वाली हमारी पीढ़ियां उसको हमेशा स्मरण में रखें, हमेशा उनकी यादों में वो जीवित रहें, उनके जीवन से वो हमेशा प्रेरणा लें। इसलिए यहाँ एक बड़ी प्रतिमा उनकी लगाई जानी चाहिए, ऐसी बात बार बार उठती थी। और आज मैं यहाँ के आपके कार्यक्रम के बाद यहाँ पर अनेक कार्यक्रमों का जो आपका लंबे समय से बस अड्डा यहाँ पर बन रहा था, वो बस अड्डा आज जनता को समर्पित हो रहा है, आप सबकी सेवा में समर्पित हो रहा है, अनेक यहाँ के विकास कार्य समर्पित हो रहे हैं। उसके बाद में वहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में आज उस प्रतिमा का भी वहां जाकर उसका भी लोकार्पण आप सबके आशीर्वाद से वहां करने वाला हूं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं पूज्य गुरु ग्रंथ साहब जी के श्री चरणों में नमन करता हूं। नहीं, मैं समाज के विशेष डिमांड पर वो आज बड़ी प्रतिमा का रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में उसका लोकार्पण हो रहा है। बता दिया और कुछ बताना नहीं। देखिए, जो भी यहाँ पर जरूरत होगी, जहाँ भी जो भी आप लोग सब लोग कहेंगे, संगत के लोग कहेंगे, हमारे हम लोग उसको करेंगे। एक बार फिर से मैं अमर शहीद सरदार उधम सिंह जी को फिर से भावभीन
श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और आप सबका इतनी बड़ी संगत यहां पर आई है। मैं तो सोच रहा था जब मैं यहां आ रहा था तो माल्यार्पण करूंगा और चला जाऊंगा, मैं विधायक जी से यही कह रहा था अभी, लेकिन इतने सारे लोगों को देखा, मुझे लगा 100-200 लोग होंगे, लेकिन ये हजारों की संख्या में आप सब आए हैं, तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मैंने अपने जो उद्गार थे, कुछ शब्द थे, आप सबके समक्ष रखे हैं, और एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करते हुए उधम सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित